आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। क्या ये सक्सेस रहा या फिर एक फेलियर है, बात करेंगे दोस्तों। मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है। मैं अभी बैंगलोर गया था, वहाँ पे ब्लॉगिंग चैनल जाओ मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। और हमारे कोर्सेज, शानदार कोर्सेज आ रहे हैं यार। देखो, बहुत अच्छे से हमने बड़ी मेहनत करके उसको बनाए हैं। तो भाई देखो, यही है कि अब 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक COP26 मीटिंग चली। अब इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? एग्रीमेंट साइन किया, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो COP26 ने क्या अचीव किया, हम देख लेते हैं। ज्यादातर देशों ने ही बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने तो 5 बड़े अनाउंसमेंट ही कर दिए। नरेंद्र मोदी ने तो ये तक बोल दिया कि भाई 2070 तक हम जीरो एमिशन पे चले जाएंगे। 1 बिलियन टन से हम अपना कार्बन कम करेंगे, कार्बन एमिशन कम करेंगे। बहुत कुछ बोल दिया, 5 बड़े अनाउंसमेंट। तो अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, उसमें यही बोला था कि देखो 1.1 तो हो ही चुका है और 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसको कम करना है कुछ भी करके, तो सबको साथ में आना है। तो ये 26 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस है, आपको पता ही है, यूएनएफसीसी का COP26। यूएनएफसीसी या फिर COP26 जिसको बोला जाता है, हर साल होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। और इस बार ग्लासगो में, स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो। तो यही है कि क्योटो प्रोटोकॉल से निकला ये 1997, और फिर पेरिस एग्रीमेंट आया 2015। ऐसा है ना कि बेटा, ये जो एनवायरनमेंट का हम देख रहे हैं, ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया की बैंड बज गई। और 1990s में तो दोस्तों ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 4.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा टेम्परेचर। अब जाके 1.5 डिग्री सेल्सियस पे इसको किया गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी। 1992 में यूएनएफसीसी ने इसको एक्सटेंड किया और इसको साइन किया कि जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आपको रोकने हैं, चाहे जो भी हो जाए। साइंटिफिक कंसेंसस होना चाहिए। अब क्योटो जापान में है, तो 11 दिसंबर 1997 को साइन किया था और 16 फरवरी 2005 को ये फोर्स में आई। 192 पार्टीज थी, ठीक है। लेकिन पेरिस क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट रहा 2015 का, जिसने फाइनली सारे देशों को ये बोल दिया कि भाई देखो, ऐसा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं होने देना है, कुछ भी करके नहीं होने देना है। दैट्स इट। तो मेन टास्क यही था COP26 का कि फाइनलाइज किया जाए रूल्स एंड प्रोसीजर्स। पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। 2018 में फाइनल हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप भाग गए, बाहर चले गए कि आई डोंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज दैट। तो नए कार्बन मार्केट्स एंड फलाना धमाका, सारी चीजें सब अनरिजॉल्व है। कार्बन तो एमिट होता ही जा रहा है ना। तो वही है कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है, ये आगे आने वाले समय में बहुत ही खराब हो जाएगा। अभी दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, वैसे दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता टॉप 10 में आ गए हैं। तो AQI बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। बहुत लोगों को परेशानी भी हुई वहां पे, लोगों को सांस लेने में परेशानी, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सब हमको देखने को मिले। बहुत ज्यादा पोल्यूशन था। तो वही है कि क्लाइमेट क्राइसिस हमारे सामने खड़ी हुई है। प्रोसीजरल नहीं होना है ना। ग्रेटा थेनबर्ग ने तो बोला ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब खाली बोलते रहते हैं। एक्चुअली असल काम तो बाहर होता है, और वो सही में थी। बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करो। 2 डिग्री सेल्सियस हुआ तो हम मरेंगे। तो अभी 100 हेड्स ऑफ स्टेट, सरकार, इनको बुलाया गया कि भाई मीटिंग अटेंड करो, जिसमें सब थे। जो बाइडन भी थे, बहुत सारे लीडर्स आए। ये तो चलिए, तो 2015 का है। तो फिर उसके बाद अब फिलहाल हम अचीवमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही था कि 1.5 डिग्री टारगेट, बस दैट्स इट। इससे ऊपर नहीं जाना, इससे कम ही रखना। अभी 1.1 हो गया है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना है। मिटिगेशन अब ये होगा कैसे? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो, टेम्परेचर को बढ़ने से रोको। तो मेन डिस्कशन यही था कि कैसे हम एक्शंस लें जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस कम हो सके। अब इसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाओगे, ज्यादा पेड़ लगाओगे, इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल करोगे। तो 2030 का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है, सारे देशों ने ये बोला ही है कि आप कम से कम कुछ तो बताओ उनको। तो 2030 एक लाइन है, कहते हैं ना कि मैं भाई 2025 तक मेरी प्रिपरेशन चलेगी। 2025 मेरा एक अभी रेफरेंस पॉइंट है, ये चीज है। फिर उसके बाद वर्क प्रोग्राम एक डेवलप होना चाहिए ताकि मिटिगेशन को स्केल अप किया जाए।
हर साल मिनिस्टर्स मिले, 2030 तक क्लाइमेट एक्शंस लेने हैं तो उसके लिए हर साल मिनिस्टर्स को, देशों के मिनिस्टर्स को मिलना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट निकाली जाए कि देश कर क्या रहे हैं। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल से भी बोला कि भाई वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग करो 2023 में कि क्या भाई क्या किया उन्होंने, जो क्लाइमेट एक्शन उन्होंने बताया था उसका क्या हुआ। और उसके बाद फिर कोल को रिड्यूस करो, फ्यूल जो सब्सिडीज होती है फॉसिल फ्यूल इनको खत्म करो। एडाप्ट कैसे करोगे? एडाप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर देश स्पेशली जो स्मॉलर एंड पुअरर हैं और स्मॉल आइलैंड्स, ये एडाप्टेशन बड़ा मुश्किल है ना। इन देशों की बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज़ तो है नहीं, दे हैव लोअर कैपेसिटीज़। और इस समय क्लाइमेट चेंज का वर्स्ट इम्पैक्ट इन्हीं पे ही पड़ा है। तो इनको मनी, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी चाहिए भाई ताकि अडाप्ट कर सके ये। तो वही है कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, दिख रहा है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स दिख ही रहे हैं आपको। अभी देखिए कितनी बारिश हो रही है चेन्नई और बैंगलोर में। मैं अभी बैंगलोर में ही था, बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। आज तो येलो अलर्ट, आज तो और बारिश हो रही है। तो आप उन वेदर पैटर्न्स में अडाप्ट कैसे करोगे? तो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर भार है ना। अमीर कम है, गरीब ज़्यादा हैं। ऐसे ही देशों के साथ भी है, अमीर कम है, गरीब ज़्यादा हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर भार है कि भाई तुम अपने एफर्ट्स को डबल करो ना, तुम पैसे वैसे दो, जैसे कुछ तो करो। इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज की ही वजह से तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इंडस्ट्रीज है तो डेवलप्ड है, इकोनॉमी चल रही है बढ़िया, फॉसिल फ्यूल जा रहा है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं? पैसा दुगना करो। दे शुड डबल द मनी। 2025 तक तो देंगे ना, उसको डबल करो 2019 लेवल से। तो इसमें 2 साल का वर्क प्रोग्राम बनाओ ताकि ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन क्या है आपका, ये चीज है। पेरिस एग्रीमेंट क्या ग्लोबल गोल है कि 2 डिग्री सेल्सियस से प्री इंडस्ट्रियल टाइम, 1945 से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वो रेफरेंस पॉइंट माना गया है। तो वहां 2 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए। 2 डिग्री सेल्सियस तो बहुत हो गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस तो अनअवॉइडेबल है, तो हो ही जाएगा 2050 तक। फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए भाई। क्लाइमेट एक्शंस को फंड करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मनी इज द मेन थिंग, शॉर्ट डिमांड। तो मनी इज नीडेड फॉर मिटिगेशन, एडाप्टेशन। और बाकी जो देश मॉनिटर कर रहे हो कर कैसे रहे हैं? तो डेवलपिंग कंट्रीज ने यही बोला है डेवलप्ड कंट्रीज को कि कम से कम $1.3 ट्रिलियन तो दो। चलो अभी मत दो, 2030 के बाद इतना तो कम से कम देना ही पड़ेगा, तभी तो हम कंट्रोल करेंगे। अब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि हम $100 बिलियन हर साल देंगे 2020 से, लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज को ही क्यों? क्योंकि भाई इनकी ऑब्लिगेशन है, हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही ये अमेरिका जो है, यूरोप कैसे डेवलप हुआ आपने कभी सोचा है? यही एमिट कर करके, खत्म कर करके, ये पूरे एनवायरनमेंट को तबाह कर करके। ओके, प्रॉमिस रीअफर्म्ड हुआ पेरिस क्लाइमेट में, और यही था कि भाई इसको आप इस अमाउंट को डबल करो। 2020 डेडलाइन जा चुकी है। $100 बिलियन क्या एक फूटी कौड़ी नहीं दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, इतना तो नहीं दिया। तो डेवलप्ड नेशन ने बोला है कि 2023 तक यार थोड़ा रुक जाओ यार, 2000 पैसे हमको थोड़ा टाइम दे दो। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वही हो गए। एक दोस्त नहीं होता है कि उसके पास पैसा बहुत होता है लेकिन वो महाकंजूस होता है। वो पैसा अपने ऐशो आराम में लगाएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे समाज का भला कर दो, अरे यार पैसे नहीं मेरे पास, रुक जाओ यार, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, वो आपको एक टाइम दे देगा, फिर बोलोगे अरे यार थोड़ा और टाइम दे दो। ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ग्लासगो एग्रीमेंट क्या कहता है? वही है कि डेवलप्ड कंट्रीज $100 बिलियन का प्रॉमिस तो कर नहीं पाए, तो डिलीवर कर नहीं पाए। तो आप 2025 तक इस पैसे को लेके आओ। बट क्या 2025 तक भी आ पाएगा? ये चीज है। 2025 के बाद, मतलब 2030 के बाद आप $1.3 ट्रिलियन दो। पैसा बड़ा वैसा चीज है ना, आप नहीं वो निकाल सकते किसी से, चाहे इंसान हो चाहे देश हो। काहे पैसा देगा? उनको लगता है कि हम नहीं देंगे पैसा, मेरा पैसा हम क्यों दें? अब लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, दुनिया का प्रेशर है कि भाई आपने किया है तो दो। तो उसका बेस्ट क्या होता है? चलो थोड़ी दिन बाद दे देंगे, थोड़े कुछ साल तक रुक जाइए। वो साल बीत जाता है, बार बार पैसा बोलने में भी खराब लगता है। ये दोस्तों, ये जनरल जैसे होता है ना घर परिवार में, वैसा ही है दुनिया, अलग नहीं है।
दुनिया लोग ही बना रहे, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है। देख रहे हैं ना, डीप रिग्रेट्स, ओहो क्या भारी भरकम वर्ड है, वाह भाई वाह। लॉस एंड डैमेज, फ्रीक्वेंसी है क्लाइमेट डिजास्टर की वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत सारे लार्ज स्केल डेवस्टेशन कर रहे हैं। वही है, गरीब सबसे तो गरीब ही मरेगा। कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है ताकि इनको कंपनसेट किया जाए जो लॉस हो रहा है। अब पेरिस एग्रीमेंट का था कि कॉम्पनसेशन दिया जाओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो अब वही है, देश बोल रहे हैं कि भाई अब तो तुमको कुछ करना पड़ेगा। फिर कार्बन मार्केट्स हैं। कार्बन मार्केट्स वही है कि भाई कार्बन की ट्रेडिंग हो रही है। इसमें कार्बन क्रेडिट्स जो हैं भाई, जिसने जितनी कार्बन कम की उसको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, है ना। टारगेट इतना है, कर दी और क्रेडिट मिल जाएगा। इसको आप ट्रेड कर सकते हो, ये खरीदा जाता है ना। तो ये जो कार्बन क्रेडिट के बायर्स हैं, दे कैन शो देयर एमिशन रिडक्शंस एज देयर ओन। रिडक्शन टारगेट को यूज करेंगे, उनको पैसा मिलता है इसका। तो कार्बन मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। नहीं समझे क्या? देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपने जितनी गंदगी की उतना ही आपको साफ करना पड़ेगा, बस खत्म। यही है कार्बन मार्केट। जैसे मान लो कि अमेरिका, अब इसमें एक टन का एक कार्बन क्रेडिट मिलता है। जैसे भारत अगर 1000 टन करता है तो कितना, 100 कार्बन क्रेडिट हो गया, ठीक है। मतलब एक टन का नहीं, सॉरी 1000 हो गया, 1000 कार्बन क्रेडिट हो गया। एक टन का एक कार्बन क्रेडिट है। तो अब इसमें यही है कि मान लीजिए कि जैसे मैं अब कोई बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर रहा है, ठीक है, तो अब उसके कार्बन क्रेडिट जनरेट होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत, एक सर्टिफिकेट मिलता है कि अगर आप इतना ज्यादा एमिशन कर रहे हो तो आप उतने ही पैसे का आप कहीं इन्वेस्ट कर दो। आप समझ रहे हो? अगर आपने कार्बन एमिशन ज्यादा किया है, ठीक है, तो आप उतने ही पैसे का कुछ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दो, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर दो। वही है कि जितनी गंदगी की तुमने उतने का सफाई कर दो, खत्म बात। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब कुछ देशों को ज्यादा कार्बन क्रेडिट की जरूरत होती है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज कहेंगी कि भाई तुम्हारे कार्बन क्रेडिट, जैसे भारत का मान लीजिए 1000 टन, उसने 900 ही किया तो भारत का 100 बच गया, यानी कि 100 कार्बन क्रेडिट बढ़ गया, 100 टन बच गया भारत का। मान लीजिए कि 1000 लिमिट होती है, याद रखिएगा, इससे ज्यादा कार्बन एमिशन आप नहीं कर पाओगे, ये लिमिट है कार्बन मार्केट की। तो मान लीजिए भारत के 1000 टन है, भारत ने खाली 900 किया तो 100 बच गया, यानी कि 100 कार्बन क्रेडिट। तो भारत वो बेच देगा किसको? किसी डेवलप्ड कंट्रीज को। अब डेवलप्ड कंट्रीज को खरीद के उतने का ही इन्वेस्ट कर देगी भारत में, है ना। तो वो अपना बता सकती है ये कि भाई ये हमारा। तो इसीलिए जो कार्बन सर्टिफिकेट्स होते हैं ट्रेडेबल होते हैं, बेचे खरीदे जाते हैं, इससे एमिशन भी कम हो गया। अरे यार मेरी गला थोड़ा सा, और क्या कहते हैं, पैसे भी खूब इन्वेस्ट हो गए, टेक्नोलॉजी भी इन्वेस्ट हो गई। तो वही है कि यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स को अलाउ किया गया कि दे कैन बी यूज्ड इन मीटिंग कंट्रीज, ठीक है। तो अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज ये क्रेडिट्स को बाय करना चाहती हैं ताकि अपने एमिशन टारगेट्स को, क्योंकि इसमें वही है ना कि आप अपने एमिशन टारगेट को, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी देश है, जैसे कार्बन क्रेडिट, एक कार्बन क्रेडिट का मतलब हुआ कि आपने 100 टन से अपने कार्बन को खत्म कर दिया अगर आपने खरीदा है। जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत ने मान लीजिए कि भारत को रिड्यूस करना है 500, ठीक है, तो भारत ने खरीद लिए मान लीजिए 100, ठीक है, तो भारत ने 100 टन से रिड्यूस किया। एक्चुअल में भारत का रिडक्शन नहीं हुआ, लेकिन भारत ने उतना इन्वेस्ट कर दिया, पेड़ लगा दिए, तो इतने के पेड़ लगा देंगे तो सोख लेगा। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है। इन कार्बन मार्केट्स में भी काफी डेडलॉक है। पैरेलल प्रोसेस क्या है? जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में जो इंक्रीज क्लाइमेट एक्शन है, भारत ने तो भाई पहली बार एक डेट दे दी है ना, फाइनली एग्रीड नहीं है, लेकिन अब ग्लासगो कैन सर्टेनली क्लेम द क्रेडिट कि भाई अब एक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए क्रेडिट। तो वही है कि पंचमित्र, मिक्सचर ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शंस। तो वही चीज है कि नेट जीरो हम 2070 तक जाएंगे, चाइना 2060 तक जाएगा। नेट जीरो चाइना 2060 तक जाएगा। एमिशन 2030 तक चाइना, मतलब मैक्सिमम 2030 तक एमिशन हम कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे। इजराइल 2050 तक। लगभग 100 कंट्रीज ने ये बोला है कि हम अपने 30% एमिशन 2030 तक खत्म कर देंगे। 2030 तक 30% एमिशन खत्म हो जाएगा। मीथेन बहुत ही डेंजरस ग्रीन हाउस गैस है। CH4 कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक गैस है भाई, और मीथेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इससे हो रही है भाई। जो भी गैस एमिट होगी कार्बन उसको एब्जॉर्ब करता है ना,
ठीक है, तो थोड़ा बहुत कार्बन 0.14 है हमारे एटमॉस्फेयर में, उतना तो ठीक है, उससे ज़्यादा होगी तो फिर वो एब्जॉर्ब करेगा और धरती को गर्म करेगा, इट इज़ डेंजरस। सब मैंने बताया हुआ है, आप देखिएगा। तो यही चीज़ है। बाकी 100 देशों ने यह भी बोला है कि हम डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करेंगे। पेड़ों की कटाई तगड़े से हो रही है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ही सोख लेंगे, बहुत बढ़िया है। 30 कंट्री ने ये प्रॉमिस किया है कि 100% जीरो एमिशन कार्स बाय द ईयर 2040। इलेक्ट्रिक कार्स हम निकालेंगे 2040 तक, हम कार से जो एमिशन हो रहा है वो खत्म कर देंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एमिशन 20 से 30% होता है, ट्रांसपोर्ट से जो धुआं निकलता है, ये चीज है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या धरती बचेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए प्रॉब्लम ये ना, हो नहीं रहा है, ये वादे तो बड़े बड़े हैं लेकिन ये होता नहीं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आपने वादे तो कर दिए, मैं यूपीएससी निकाल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मेरी ये तैयारी हो गई है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फंस, यही दिक्कत हो रही है यहाँ पे। देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। मेरा ब्लॉगिंग आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कोर्सेज, शानदार कोर्सेज आते हैं, आपको जरूर डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।